Assalamualaikum everyone, this is Dr. Starry Star and welcome back to a new video. So in this video we will discuss about what is IFC and how the institutionals use IFC. So first of all इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IFC है क्या चीज। आज हमारे कोर्स का डे 14 है, इसमें हम इंस्टीट्यूशनल कैंडल के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम उसका स्मार्ट मनी यानी इंस्टीट्यूशनल्स के एनालिसिस देखेंगे कि मार्केट में इंस्टीट्यूशनल्स इस कैंडल को यूज किस तरीके से करते हैं। तो इस वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज एन इंस्टीट्यूशनल कैंडल। इंस्टीट्यूशनल कैंडल है क्या चीज? तो सिंपल, इंस्टीट्यूशनल कैंडल वो कैंडल होती है जिस कैंडल के अंदर मार्केट में इंस्टीट्यूशन अपने फंड डालते हैं, अपनी पोजीशन बनाते हैं एंड मार्केट में इंस्टीट्यूशंस की फंड से जो कैंडल बनती है उसी को इंस्टीट्यूशनल कैंडल या आईएफसी कहते हैं। नॉर्मली ट्रेंड में यह सबसे पावरफुल कैंडल होगी। रियल मार्केट की इंटेंशन शो करेगी कि कौन सी डायरेक्शन में ट्रेडर्स इंस्टीट्यूशंस बैठे हुए हैं और अक्सर ये एक किसी न किसी एरिया की या तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी या चेंज ऑफ करेक्टर करेगी और साथ में इम्बैलेंस लाजमी क्रिएट करेगी। अब जैसे कि लाइव मार्केट में मैं आप लोगों को दिखा दूं तो एज यू सी यहाँ पे मार्केट ने इसको सिंपल ब्रेकआउट किया है। ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है हमारे पास और यहाँ पे ये एक इंस्टीट्यूशनल कैंडल है जो बड़ी कैंडल है हमारे पास। और इस बड़ी कैंडल में यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने इम्बैलेंस भी क्रिएट की है, एफवीजी बनाई है। तो इस कैंडल को हम एक आईएफसी कैंडल कह सकते हैं। अब जो हमारे पास आईएफसी है इसकी की पॉइंट्स क्या है जिससे हम इजीली इस कैंडल को पहचान सकेंगे। तो पहली हमारे पास एक लॉन्ग बॉडी कैंडल होगी, जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो करेगी, स्पीड अप मूवमेंट किसी डायरेक्शन में शो करेगी और इसी के साथ या तो किसी सपोर्ट या तो किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी और ये हमें हाई प्रोबेबिलिटी सिटअप्स भी आगे जाके प्रोवाइड्स करेगी। अब इंस्टीट्यूशनल कैंडल में हमारे पास दो किस्म के कैंडल होते हैं, एक बुलिश इंस्टीट्यूशनल कैंडल होती है एंड एक बियरिश इंस्टीट्यूशनल कैंडल। अब बुलिश इंस्टीट्यूशनल कैंडल में हमेशा मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा एंड स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर शो करेगी। उसी के साथ अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी मार्केट में और रिटेस्ट पर हम बाय की डायरेक्शन जाएंगे। ये हमारे पास एक बाय जोन बनाती है। अब ये जो आईएफसी कैंडल मैंने बताई ये एक बुलिश आईएफसी कैंडल है, हमारे पास एफवीजी भी क्रिएट कर रही है, ऊपर रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक कर रही है और स्ट्रॉन्ग बायर्स की प्रेशर भी हमारे पास शो कर रही है। अब सेम यहाँ पे बियरिश इंस्टीट्यूशनल कैंडल है जो हमेशा सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगी, स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर बनाएगी एंड हमारे पास एक बियरिश ट्रेंड की फॉर्मेशन होगी एंड हम पुल बैक का वेट करके सेल की डायरेक्शन की एंट्रीज बनाएंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास मार्केट मूवमेंट कर रही है, यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया, इस बड़ी सी रेड कैंडल में इसने एक आईएफसी मूवमेंट भी बनाई, इम्बैलेंस भी की, हमारे पास एक एफवीजी है और सेम इसी कैंडल को बियरिश ट्रेंड के लिए जो बनी है सेल कैंडल है रेड, तो इसको हम बियरिश आईएफसी कैंडल कह सकते हैं। अब ये पॉइंट इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम ट्रेडिंग सेटअप्स कैसे बनाएंगे इस आईएफसी की कैंडल पर। तो जस्ट बेसिक था कि आईएफसी है क्या चीज, बुलिश क्या है, बियरिश क्या है, बनेगी कैसी। अब मेन हमारे पॉइंट्स पर आते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इस कैंडल को यूज कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए। जब मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करेगी तो उस स्वीप के बाद इंस्टीट्यूशनल कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगी। अपीयरेंस फर्स्ट जो इंपल्स पैक होता है वो शो होगी मार्केट में, यानी आईएफसी कैंडल बनेगी, आप समझ सकते हो। एंड उसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट होना लाजमी है एंड जब स्ट्रक्चर शिफ्ट होगी सो हम उसके बाद पुल बैक का वेट करके कंफर्मेशन लेंगे एंड इसी पर हम उसी डायरेक्शन की ट्रेड्स लेंगे जिस डायरेक्शन की मार्केट में आईएफसी कैंडल हो। अब हम मार्केट में एंट्री के लिए कंफर्मेशन कौन कौन से लेंगे,
तो एंट्री के लिए सबसे बेस्ट कंफर्मेशन एंगल्फिंग कैंडल हमने देखना होगा। एंगल्फिंग के बाद हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम देखेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ चेंज ऑफ करेक्टर हम देखेंगे, एंड चेंज ऑफ करेक्टर के अलावा हम रिटेस्ट का वेट करेंगे ताकि इंस्टीट्यूशनल जोन पर मार्केट पहुंच जाए। एंड जैसे इंस्टीट्यूशनल जोन पर मार्केट पहुंचती है ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पर, वहां से हम अपनी पोजीशन बनाएंगे। चलो यहां पर एक एग्जांपल हम देखते हैं कि मार्केट लिक्विडिटी ले ले, प्रीवियस हाईज और लॉस का लिक्विडिटी लेना लाजमी है। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल कैंडल बनाए, एंड जिस साइड इंस्टीट्यूशनल कैंडल बनती है मार्केट रिट्रेस करे इंस्टीट्यूशनल कैंडल की जोन को, एंड जोन को रिट्रेस करने के बाद हमारे पास कंफर्मेशन कैंडल बनाए, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर किसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस या एंगल्फिंग कैंडल, एंड उसके बाद हम मार्केट में ट्रेड करेंगे इस सेटअप के ऊपर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये भी पढ़ते हैं कि यहाँ पर जो कॉमन ट्रेडर्स होते हैं या जो मार्केट में जो लिक्विडिटी पड़े होते हैं वो ट्रेडर कौन कौन सी मिस्टेक्स करती है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक हर आईएफसी कैंडल पर ट्रेड करते हैं, जो कि हर आईएफसी कैंडल रियल आईएफसी कैंडल नहीं होती। मार्केट में स्ट्रक्चर को इग्नोर करते हैं, दूसरी नंबर पर बड़ी गलती, एंड तीसरी नंबर पर लिक्विडिटी को इग्नोर कर देती है, मार्केट ने लिक्विडिटी नहीं ली होती। एंड उसके बाद ऑलवेज वेट फॉर कंफर्मेशन, ये एक एडवाइस है, कंफर्मेशन के लिए लाजमी आप लोगों ने वेट करना है। सेटअप के लिए हम लिक्विडिटी को स्ट्रक्चर के साथ कंबाइन करेंगे, फिर कंफर्मेशन देखेंगे एंड हमारी सेटअप बनेगी। तो चलो अब लाइव मार्केट में सिंपल इसका एग्जांपल देते हैं। यहाँ पर बीटीसी लाइव मार्केट है हमारे पास, एंड रिसेंटली में अगर आप लोगों को बता दूं तो यहाँ पर जैसे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, डाउन ट्रेंड से मार्केट बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट होने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया आईएफसी कैंडल हमेशा हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, एंड साथ में इम्बैलेंस क्रिएट करेगी जैसे कि इसने क्रिएट कर ली। तो ये एक आईएफसी कैंडल बन गई है, इसने एफवीजी क्रिएट की है। हम क्या करेंगे, मार्केट में इस आईएफसी के साथ चेंज ऑफ करेक्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लाजमी देखना है, जो कि वो सेकंड कन्फर्मेशन भी कंप्लीट है। एक बाइंग इंपल्स देगी, हमारे पास स्ट्रॉन्ग बायर्स की मूवमेंट बनाएगी, वो भी इसने साथ में ही बनाया है। सो अब हम क्या करेंगे, मार्केट में देखेंगे कि यहां पे सारी कंफर्मेशन कंप्लीट है, ट्रेंड भी हमारे पास अब की ट्रेंड होनी चाहिए। अगर हम यहां पे 5 मिनट की चार्ट में चले जाए तो मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है एंड एक अप ट्रेंड में है, एंड उसी के साथ अगर 15 मिनट की चार्ट में चले जाए तो बड़े टाइम फ्रेम में हमारे पास ट्रेंड बुलिश ही की डायरेक्शन है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जबकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने आईएफसी ड्रॉ की है, तो इस बाइंग जोन पर मार्केट जब दोबारा आएगी, ट्रेंड भी हमारे कंफर्मेशन के हिसाब से सही हो, आईएफसी भी सही हो, साथ में इसने ये चेंज ऑफ करेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया हो, तो मार्केट को हम आने देंगे कि यहां पर आ जाए, और यहां पर आने से पहले मार्केट इस जोन के साथ किसी जगह की लिक्विडिटी भी ले ले। तो एज यू सी हर लो के नीचे हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी होती है, जैसे मैंने बताया है। तो यहां की भी लिक्विडिटी इसने ले ली, यहां की लिक्विडिटी स्वीप भी कर ली हमारे पास। अब स्वीप करने के बाद जो कि 1 मिनट टाइम फ्रेम है, तो हमने माइनर टाइम फ्रेम में जाना है, कैंडल वाइज फ्रैक्टल टाइम फ्रेम में। तो एज यू सी यहीं पे मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया, इसकी हाई ब्रेक करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, एंड यहां पे एक एफवीजी भी बनी है, एंड एफवीजी के साथ आई एफवीजी भी है। तो मैं इस एफवीजी को मार करूंगा एंट्री के लिए, सिंपल, क्योंकि यहां पे हम स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं आईएफसी की, तो इसकी एंट्री मजीद भी हमारे पास एक किस चीज से होगी, आईएफसी से होगी या एफवीजी से होगी। एंड अगर हम देखें तो एग्जैक्टली इसी जगह पे हमारे पास हैमर बना है, हैमर के बाद भी एंट्री ले सकते थे। अगर यहां पे कंफर्मेशन हो गई थी तो इस जोन के नीचे हम एसएल रख के इस पर एंट्री लेंगे,
एंड जो ऊपर से स्ट्रक्चर होगा इसकी सारी की सारी इंटरनल लिक्विडिटी या प्रीमियम जोन तक हमारी टीपी होगी। अगर आप लोग इस तरीके से टाइम जोन को शिफ्ट नहीं करना चाहते स्मॉल टाइम फ्रेम में, फिर आप लोगों ने इस मेथड को देखना होगा कि मार्केट किसी भी एरिया में आके यहां पे लिक्विडिटी ले लिक्विडिटी लेने के बाद एक स्ट्रॉन्ग आईएफसी कैंडल बनाई, आईएफसी कैंडल बनाने के साथ जब भी मार्केट कोई चेंज ऑफ करेक्टर ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर ले तो फिर हमारे पास मार्केट में जो आईएफसी कैंडल होती है उसका जोन एक बाइंग जोन होगा और नेक्स्ट टाइम वहां से हम एंट्री लेंगे एंड जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर होंगे उसकी लिक्विडिटी हमारे पास यहाँ पे एज ए टीपी यूज होंगी। सो सिंपल मेथड था हमारे पास स्ट्रेटेजी को यूज करने का। एंड अगर आप लोग मार्केट में इस स्ट्रेटेजी को 5 मिनट से 1 मिनट में शिफ्ट करके यूज करोगे तो और भी आपके लिए इजी हो जाएगा। उसके लिए सिंपल आप लोगों को कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशनल कैंडल देखनी होगी जिसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वगैरह की हो एंड एफवीजी भी क्रिएट हो। अगर हम यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल सिंपल एंड सिंपल तो यहाँ पे बड़ा चेंज ऑफ करेक्टर एफवीजी के साथ एक इंस्टीट्यूशनल कैंडल है। अब इस कैंडल का मैं एफवीजी मार करूंगा तो ये इसका एफवीजी हो गया। अब मार्केट में हर लो के नीचे लिक्विडिटी पड़ी होती है जैसे मैंने आपको बताया है, तो मार्केट में ये एक लो होगी, इसकी लिक्विडिटी लेगी मार्केट। तो यहां पे हम 1 मिनट की टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे, जैसे शिफ्ट होंगे मार्केट किसी भी एरिया की लिक्विडिटी ले अब यहां पे इसकी लिक्विडिटी ले ली, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट एक आईएफसी की कैंडल बनाए। उस कैंडल में हमारे पास क्या होनी चाहिए, चेंज ऑफ करेक्टर। यहां पे चेंज ऑफ करेक्टर किया मार्केट ने स्मॉल टाइम फ्रेम में, ये एक एफवीजी बनाई जिसको हम आईएफसी कैंडल कह सकते हैं क्योंकि एफवीजी मार्केट ने यहां पे इजीली बनाई है। अब हम क्या करेंगे, मार्केट को और भी चेंज ऑफ करेक्टर करना चाहिए, इंपल्स देना चाहिए। तो यहां पर भी चेंज ऑफ करेक्टर कर लिया मार्केट ने। उसके बाद मार्केट जब रिवर्सल करेगी तो हमारे बाइंग जोन पे कोई भी पैटर्न हो और पैटर्न होने के साथ हम सीधा उस पे बुलिश की डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे। तो एज यू सी मार्केट यहां पर आ गया, हैमर बना, हैमर बनने के बाद रिटेस्टिंग पर हमारी ट्रेड, हैमर की लो एसएल एंड यहां पर ऊपर जो स्ट्रक्चर होगा या सिंपल हम कह सकते हैं यहां पर जो नेक्स्ट लिक्विडिटी होगी उसका टारगेट हम ले सकते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर को यहां से देखें तो इसकी इंटरनल लिक्विडिटी सिर्फ एक ही है ये, और यहां तक कि हम अपनी टीपी इजीली ले सकते थे। या टीपी का रोल नहीं तो ऑर्डर ब्लॉक से लेके यहां पर बाइंग जोन से लेकर प्रीमियम जोन तक की मैक्सिमम हमारी टीपी होगी और यहाँ पे हम ट्रेड से एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पे टॉप टू बॉटम एनालिसिस करके भी इसको आप यूज कर सकते हो आईएफसी के, एंड विदाउट टॉप टू बॉटम एनालिसिस वन सेम टाइम फ्रेम के चार्ट पर भी यूज कर सकते हैं। दोनों मेथड मैंने आप लोगों को बता दी। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी। आईएफसी है क्या चीज, इसको हम यूज कैसे करेंगे एंड मार्केट में हमने इसके कौन कौन से पॉइंट्स को देखना है। सो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। इन चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे कर देना ताकि ऐसी कमाल की वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। मैं मिलता हूं आपको नई और एक कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।